तो कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णा सिंह आपके अपने YouTube चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है क्लास 9 की जो एनसीईआरटी का मैथ पढ़ रहे थे उसी में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में हम लोगों को देखना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोगों ने जो है पहली वीडियो में देखा हुआ है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, पर और उसके थोड़े से डीप में हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी देखने वाले हैं। तो इरेशनल नंबर क्या हो, देखिए लिखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट ना होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, यानी जो ना खत्म होते हैं और ना ही आपके रिपीट करते हैं। इस तरह के नंबर कौन से होते हैं, जैसे देखिए इस तरह का नंबर आपका, जैसे मान लीजिए 0.20220222 ऐसे करके जो नंबर्स हैं ये ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, ना खत्म हो रहे हैं और आपके ना ये देखिए रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह के नंबर के इरेशनल नंबर कहे जाते हैं और ये p/q के फॉर्म में लिखे भी नहीं जा सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, अब हम लोग जो है और देखते हैं कि और किस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट के अंदर हमने जनरल रूप से n लिखा, यानी अंडर रूट के अंदर वो सारे नंबर, कौन से नंबर, जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। क्या हो, वेयर n इज any positive integer, where n is any positive integer and n is not perfect square, not perfect square। तो n देखिए मैंने अंडर रूट के अंदर n लिखा है, जहां पर n जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा और n जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे आपके ये √2, √3, √5, √7, √6 भी होगा, 6, 7, √8, ऐसे जो है आपके ये सारे नंबर क्या कह जाएंगे, इरेशनल नंबर कह जाएंगे। इनको आप देखिए ये जो है परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, देखिए इसके अंदर अगर 4 चला है 4, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो ये बाहर आके 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनका आप ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये सारे जो है अंडर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर न हो वो आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, और ये आपका जो p/q फॉर्म में लिखा जाता है। एक और तरह का नंबर आपको हम दिखा दें, जैसे क्यूब रूट है, ये अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट के अंदर m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर एंड m is not perfect cube, not perfect cube। ठीक है, यहां पे इस तरह के नंबर, जैसे मान लीजिए आपका हो गया कि m के अंदर अगर वो सारे नंबर होंगे जिनका परफेक्ट क्यूब ना हो और वो पॉजिटिव इंटीजर हो, वो सारे जो है आपके इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे आपका अगर 4 में लिख दूं और क्यूब के अंदर डाल दूं पर क्यूब रूट के अंदर, तो ये आपका जो है इरेशनल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 4 जो है अगर स्क्वायर रूट के अंदर डाला जाए तो ये आपका रेशनल हो जाएगा, लेकिन अगर यही 4 जो है आपका क्यूब रूट के अंदर है तो ये इरेशनल है। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, देखिए ध्यान से, √8 जो है आपका, अगर √8 अगर स्क्वायर रूट के अंदर है यानी स्क्वायर रूट में है तो वो आपका इरेशनल है। लेकिन अगर क्यूब रूट में आया, क्यूब रूट में, तो आपको पता है ना कि इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हो, तो ये बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये आपका रेशनल बन जाएगा।
यानी √8 अगर क्यूब रूट है तो ये आपका रेशनल है, रेशनल है, इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और देखिए आपसे हम बता दें कि आप जो है जो भी चीजें आपको बताई जा रही है ये इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज एक सीरीज वाइज बेहतर तरीके से इसका आप नोट्स बना लीजिए, ताकि नोट्स आप रिवीजन कर सके, बार बार वीडियो ना देखने की जरूरत हो। तो एक बार चीजें देख करके बेहतर नोट्स बनाएं और आपको एग्जाम टाइम में काफी कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें काम आएंगी। तो एक बेहतर समझ के साथ एक अच्छा सा नोट्स भी बना लें और देखिए ध्यान से। तो इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, यानी आपके जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और देखिए अंडर रूट में वो सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, अंडर रूट में वो नंबर्स जो है आपके जिनके परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। तो अगर परफेक्ट क्यूब नहीं हो तो वो आपका जो है इरेशनल नंबर होता है। तो आप अब इन सब बातों को समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है देखने वाले हैं इरेशनल नंबर को लोकेट करना। क्या देखने वाले हैं? इरेशनल नंबर को लोकेट करना नंबर लाइन पे। तो इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। इरेशनल नंबर को लोकेट करना। लोकेटिंग irrational number on number line, नंबर लाइन। ठीक है, इरेशनल नंबर को लोकेट करना हम लोग देखने वाले हैं। और देखिए मैं आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोर्ड पे देखिए इस पे जो चीजें बनानी होती है ज्योमेट्रिकल, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको अगर जरूरत होगी तो मैं कॉपी पर भी बाद में बता दूंगा। फिलहाल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश करते हैं, देखिए ध्यान से। तो मैंने एक नंबर लिया √2, इरेशनल नंबर है, इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हमने जो है ये नंबर लिया 0 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 0 से जो है आपका ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है। तो अब आप क्या करेंगे, 1 यूनिट की जो डिस्टेंस होगी उस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालना आपको आता ही होगा। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर आप ऐसे डालेंगे और 1 यूनिट के परपेंडिकुलर डालने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि यहां से देखिए 1 यूनिट की डिस्टेंस है और उसके बाद 1 यूनिट पर 1 यूनिट का ही आप परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालना आपको आता है 90 डिग्री। फिर उसके बाद जो है यहां से मिला करके इसका ये हाइपोटेनस बना देंगे। ठीक है, और हाइपोटेनस बनाने के बाद आपको एक बात याद आ जाएगी पाइथागोरस साहब की। पाइथागोरस साहब ने क्या बताया था कि अगर आपका इस तरह से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो उसका ये जो है हाइपोटेनस होगा और ये उसका परपेंडिकुलर और ये उसका बेस। और उन्होंने रिलेशन बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से जो ये यूनिट के डिस्टेंस है आपकी 1 है और यहां से ये जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी 1 है, ये आपको 1 लेना है। और उसके बाद अब आप देखेंगे तो पाइथागोरस के फार्मूले से जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर जो है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर 2, यानी हाइपोटेनस बराबर आपका √2 होगा और हाइपोटेनस बराबर प्लस माइनस √2 होगा। पर यहाँ पे जो है हम लोग हाइपोटेनस बराबर √2 प्लस मिलेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। समझ रहे हैं? तो हाइपोटेनस बराबर √2 यानी ये डिस्टेंस आपकी √2 आएगी। तो क्या अभी देखिए ये √2 मिल गया आपको। अब ये √2 मिल गया ना, तो आप जो है इसको √2 मिलने का मतलब क्या करेंगे, फिर यहां पे रखेंगे कंपास की जो उसकी नोक होती है कंपास की यहां रखेंगे। ठीक है, और कंपास की नोक यहां और पेंसिल की यहां, जैसे ये ऐसे कंपास होता है ऐसे आप जो है ऐसे रखेंगे। ठीक है, देखिए मैं बस ट्राई करके आपको, ऐसे कंपास होता है आप ऐसे रखेंगे और फिर जो है आप ऐसे इस पर एक आर्क लगा देंगे
मतलब कि ऐसे जो है आप एक सर्किल का ऐसे कर्व बना देंगे और ये कर्व जहां आपका आएगा वही आपका होगा। अब देखिए ये एग्जैक्ट जो है ये बोर्ड पे ऐसे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो अब आप इसको कॉपी पे अच्छे से बना के देखेंगे तो बनेगा। तो यहाँ पे आपका √2 कहीं आएगा, यही √2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अब बात करते हैं कुछ और नंबर्स की। ठीक है, तो इसको आप समझ लिए होंगे। अब आपको एक बात हम बता दें, देखिए ध्यान से। अब हम लोग और भी नंबर्स का लिखेंगे, √3, √5, √6, √7। इन सब का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो इन सॉरी देखिए, अगर आपको नंबर लाइन पे कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आपको √, में n-1 पता होना चाहिए। n-1 पता होना चाहिए। √n-1 का मतलब √3 अगर आपको पता करना है तो आपको √2 पहले से पता होना चाहिए कहाँ है। फिर उसके बाद अगर आपको 5 पता करना है तो आपको √4 पता होना चाहिए। 4 मतलब 2, देखिए वो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। कुछ आपको आसानी से मिल जाएंगे, कुछ आपको पहले वाले भी करने होंगे। तो अब आप ये बात समझ नहीं पा रहे होंगे तो इसको देखिए, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैं अगर आपको इसी पे √3 का रिप्रेजेंटेशन करूँ, ठीक है, तो √3 का होगा, तो √3 के लिए हमें √2 पता होना चाहिए। तो अब कोई रूट का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो उसके √n-1 हमें पता होना चाहिए। यानी √3 का अगर √n-1 देखे तो √2 होगा, तो वो हमें देखिए हमने यहाँ पे निकाला है कि √2 जो है आपका यहाँ है। तो √2 का हम लोग जो है, अब √2 का रिप्रेजेंटेशन पहले से पता होना चाहिए, तभी √3 का कर पाएंगे। तो देखिए √3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है? √2, क्योंकि √2 का हमने अभी निकाला था। उसके बाद इस पर जो है एक हाइपोटेनस बनाएंगे ऐसे। अब ये डिस्टेंस √2 और फिर इस पर आपको यूनिट यानी 1 यूनिट ही आपको परपेंडिकुलर लेना है। अब ये 1 यूनिट परपेंडिकुलर आपने लिया और ये आपका √2 है। तो अब इसका जो है जब आप करेंगे पाइथागोरस से, तो आपको पाइथागोरस से देखिए ये 1 है और ये आपकी दूरी √2 है। तो अब इसका निकालेंगे जब आप पाइथागोरस से, तो देखिए क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ये, और ये जो है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ये जो है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर ये 3, तो h बराबर √3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये हमें √3 मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर वही बात कि यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और आप ऐसे जो है जब इस पर ऐसे कर्व बनाएंगे तो जो मिलेगा वो आपका √3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। एक और आपको हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको √5 लेना है। क्या लेना है? √5। ये सब आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। तो √5 अगर लेना है आपको, तो √5 का मतलब हमने क्या कहा था, √5 - 1 आपको पता होना चाहिए, यानी √4 यानी 2। तो 2 मान लीजिए यहाँ 0, 1 और ये आपका 2 होता है। ठीक है, तो 2 तो आपको मिल गया डायरेक्ट ही। अब उसके बाद 2 पर आप क्या करेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। फिर यहाँ से जो है आप इस पर एक हाइपोटेनस बनाएंगे। ठीक है, इस पर एक हाइपोटेनस बनाएंगे। उसके बाद जो क्या करेंगे कि ये देखिए ये पूरी डिस्टेंस तो आपकी 2 हो गई। ठीक, तो ये 2 हो गई, तो यानी ये पूरा 2 है और ये आपने 1 यूनिट लिया। अब फिर वही आप इस पे लगाएंगे जब पाइथागोरस, तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और ये आपका 1, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आपका होगा ये होगा आपका 5। तो हाइपोटेनस बराबर आपका होगा √5। तो यहाँ से ये √5 हो गया। फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, वही बात कि इस पे जो है आप यहाँ पे रखेंगे कंपास की नोक और यहाँ से पेंसिल यहाँ, और फिर यहाँ से आप आर्क लेंगे, तो ये आर्क जहाँ गिरेगा वो आपका √5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप √रूट वाले नंबर्स, इरेशनल नंबर का आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और फिर हम लोग जो है आप इसे चाहे तो नोट भी कर लीजिए।
ठीक है, ये भी कुछ इरेशनल नंबर के वैल्यू है। अंडर रूट 2 का 1.414, अंडर रूट 3 का 1.732, अंडर रूट 5 का 2.236, पाई का 22/7 और ये जो है 3.14 भी इनकी वैल्यू होती है। तो ये कुछ इरेशनल नंबर है और इनकी कुछ वैल्यू है, और आपको ये चीजें याद रखेंगे तो और आसानी होगी। अब देखिए कुछ और बातें जान लेते हैं थोड़ा सा। इससे पहले हमने देखा था कि मान लीजिए आर और एस जो है आपके दो रेशनल नंबर है। आर और एस दो रेशनल नंबर है, टू रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला देखा था आर प्लस एस बाई टू। ठीक है, दो रेशनल नंबर इनके बिटवीन में जो है बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए फार्मूला है। ठीक है, आर और एस दो रेशनल नंबर है, इनके बिटवीन यानी इनके बीच का दो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए ये फार्मूला। अब कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एक इरेशनल नंबर लिया 5/2, ठीक है, और एक मैंने ले लिया 7/2, ठीक है। तो इनके बीच का जब इरेशनल नंबर निकालना होगा, इनके बीच का जब इरेशनल नंबर निकालना होगा, ध्यान से देखिएगा, तो अंडर रूट 5/2 इंटू 7/2 यानी ये हो जाएगा 35/4। तो ये जो है आपका अंडर रूट 5/4 जो है आपका इरेशनल नंबर है इसके बीच का। ठीक है, रेशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फिर ये जो है इतना पर्याप्त है आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।